पवित्र पिता परमेश्वर, स्वर्ग और धरती को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। सब आदर, सब महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय की बेटों के साथ हम आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। हमारी सारी आराधना स्तुति की बेटों को आप स्वीकार करें। हे प्रार्थना को सुनने वाले और प्रति उत्तर देने वाले और धर्मी के लिए अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करके आचार कर्मों को अंजाम देने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की गवाही के लिए पिता कि तूने किस तरह से तेरे दास के धन की रक्षा सुरक्षा की और उसमें से कुछ भी खोने न पाया। तेरा वचन सत्य है जो आकाश में सदाकाल के लिए स्थिर रहता है। हम आपकी महिमा करते हैं और आज इस समय जितने भी बच्चों ने प्रभु तेरे राज्य के लिए दशवांश अर्पण और उठाने के बेटे तेरे नाम के प्रति भंडार के अंदर ले आए, इन सारे बेटों को आप स्वीकार करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें बीज की नाई तेरे राज्य में ले और इन बीजों के ऊपर अनुग्रह की बारिश करके उनकी बराबर कर, क्योंकि बराबर करने वाला और प्रतिफल देने वाला परमेश्वर तू है। महिमा के धन के अनुसार हर एक के जीवन के अंदर आशीष आने पाए। निर्धनता, तंगी, मंदी, कर्ज, मर्ज, ब्याज बट्टा, जहां दवाई गोली टेस्ट रिपोर्ट के अंदर धन बहुत सारा बर्बाद होता है, प्रभु ये सारी बातें जो व्यवस्था के आधार पर है, जो मृत्यु का फल उत्पन्न करती है, उन सब बातों को तोड़ते हुए तेरे लोगों को धनारा की, अब्राहम की, स्वर्ग की तमाम आत्मिक आशीषें देकर आशीषित कर पिता। और यीशु मसीह के नाम से किसी के सर पर कोई बोझ न हो, लेकिन हर एक के जिनमें शांति, आनंद हो, स्वास्थ्य जीवन हो। हमारी दिल से दुआ है। और आने वाले शब्द के लिए भी प्रार्थना करते हैं तेरे दास के ऊपर विशेष तेरी आत्मा का अभिषेक और सामर्थ हो, और जिस सामर्थ के साथ प्रभु आपने उन्हें आशीष की, अगुवाई की, प्रभु तेरी आत्मा के अंदर चलाने के लिए कृपा कर और सारे लोगों के ऊपर विशेष अनुग्रह हो, सुनने के लिए कान और बूझने के लिए मन और समझ दे, क्योंकि वेदों का प्रकट करने वाला तू है। और प्रभु तेरी गूढ़ बातों को जानने के लिए हमें और कृपा कर। आज के शब्द के द्वारा हर एक के जिनमें शांति है और तेरी महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। भाई हरीश गलानी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। हालेलुया। चलिए हम वचन में चलते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 50 पद से हम पढ़ना आरंभ करते हैं। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। पढ़िए आगे। देखे मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तो वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। बस हम देखते हैं यहाँ पर जब पौलुस जो है कुरिन्थी की कलीसिया को संबोधित करते हुए जब यह पत्र लिख रहा है, वो यहाँ पर कलीसिया को लेकर एक आने वाले समय के विषय में उनको सिखा रहा है, उनको बता रहा है कि किस रीति से परमेश्वर ने आगे के लिए जब वह आता है और कैसे कलीसिया जो है वह उसके साथ में बदल जाती है। यानी एक शारीरिक देह से कैसे कलीसिया आत्मिक देह के अंदर क्या हो रही है, रूपांतर हो रही है। पौलुस शुरुआत करता है कि स्वर्ग के अंदर मांस और लहू के अधिकारी नहीं हो जाएंगे। यानी जो यह शरीर है,
जिसके अंदर मांस है, जिसके अंदर लहू है, यह स्वर्ग के अंदर जाने वाला नहीं है। जब यीशु मसीह से पूछा गया कि कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो मर गया, फिर उसके जो पत्नी थी उसकी शादी उसके छोटे भाई से करवा दी, फिर उसका दूसरा भाई मर गया और फिर उसके तीसरे भाई से उसकी शादी हो गई, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है जब पति मर जाता है तो वो पत्नी क्या है, छूट गई। तो फिर उसकी शादी पीछे कोई कुंवारा भाई था उसके साथ में की। ऐसे सातों भाई क्या हो गए। तो वहां सवाल किया गया कि जब वह पुनरुत्थान होंगे तो वह किसकी पत्नी कहलाएगी। तो यीशु ने कहा कि तुम भूल में पड़े हो, क्योंकि जब वो पुनरुत्थान होगी तब यह देह में नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को। इसका मतलब जिस संसारिक शरीर के अंदर हम हैं वह जो है स्वर्ग जाने के लिए क्या है, योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि यह शरीर जो है, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था तब आदम के पास क्या था, बिना पाप के शरीर था, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, वह आता था जाता था उसके साथ। लेकिन जब पाप हुआ तब क्या हुआ, मृत्यु ने जो पहले आदम के ऊपर उसका अधिकार न था, उसने क्या किया, मृत्यु ने वह अधिकार रख दिया। यानी अब वह जो आदम था उसके या उसके जितने सारे उसके बाद में मनुष्य जाति आए उसके ऊपर क्या हुआ, मृत्यु का अधिकार हुआ। अब जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। लिखा गया है कि अब हम मरने वाले नहीं हैं। लेकिन वह जो शरीर है, हमने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं समान रीति से मरते हैं। जब से यीशु मसीह ने उद्धार दिया है 2000 साल पहले, क्या ऐसा है कि विश्वासी बनने के बाद हम मर नहीं सकते? ऐसा है? या हमने ऐसा देखा कि पतरस मरा नहीं, पौलुस मरे नहीं? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने जो अधिकार आदम को दिया था, आदम ने वह अधिकार खो दिया और वह अधिकार किसके पास चला गया, शैतान के पास। फिर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जब बलिदान दिया तब वह अधिकार क्या हुआ, वापस आया। लेकिन परमेश्वर जो देता है वह ऐसे नहीं है करके कि बिना कोई सिस्टम के वह वापस ले लेगा, बस आज के बाद वह सिस्टम नहीं है। क्योंकि मनुष्य के पास वह अधिकार था। बहुत सारे लोग आज भी विश्वास नहीं करते हैं, अंधकार में हैं, भले वे अंधकार में हैं, लेकिन परमेश्वर ने, क्योंकि वे इंसान हैं, आदम से उत्पन्न हुए हैं, वह अधिकार आज भी उनके पास है। समझिएगा इस बात को। इसीलिए यह जो शरीर है जो आदम से आया है, यह क्या है, स्वर्ग जाने के लिए योग्य नहीं है। तो जब हम स्वर्ग जाने के लिए बात करते हैं तो वहां पर पौलुस आकर इस बात को कहता है कि स्वर्ग जाने के लिए मांस और लहू नहीं जाएंगे। फिर वह बताता है, जैसे हम आगे पढ़ते हैं 51 में वह कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात क्या करता हूं। पढ़िए, मैं तुमसे, देखें मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। पौलुस एक चीज को वहां बता रहा है कि हम सब नहीं सोएंगे। अब सोने का मतलब क्या है, शारीरिक मृत्यु। हम सब बदल जाएंगे। पौलुस की वर्डिंग को थोड़ा सा चेक कीजिए। पौलुस यहां ऐसा नहीं कहता है कि तुम सब लोग नहीं सोएंगे और तुम बदल जाएंगे। वह अपने आप को इंक्लूड करता है वहां पर कि हम सब नहीं सोएंगे, हम सब बदल जाएंगे। क्योंकि वह इस आशा में जीता था कि यीशु मसीह जो है कलीसिया को लेने के लिए वह उसके समय के अंदर भी आ सकता है। हालेलुया। क्योंकि वर्तमान जो परिस्थिति है, जब पौलुस को परमेश्वर ने पूरी तरीके से अपने प्लान के विषय में बताता है कि आने वाले समय में कलीसिया को लेकर उसके क्या क्या प्लान्स हैं, अन्य जाति को लेकर परमेश्वर ने क्या योजनाएं बनाई हैं, तो धीरे धीरे इन बातों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए वह अलग अलग जगहों पर जहां भी जाता है वह इन बातों का क्या करता है, प्रयोग करता है। जब पौलुस ने अपनी यात्रा स्टार्ट की, जब पौलुस ने अपनी शिक्षाएं ली,
तब ऐसा उम्मूमन माना जाता है कि जब पौलुस ने कलीसियाओं को संबोधित करना आरंभ किया तो सबसे पहले जो उसने पत्र लिखा था वो गलतिया को लिखा था। गलतिया की जो कलीसिया थी वहां पर उसको पत्र लिखा था। उसके बाद में जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया थी, दूसरे जो उसके लेटर है वहां गए, और उसके बाद वाला जो लिखा गया लेटर है वो क्या है? कुरिन्थियों है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब पौलुस ने आरंभ किया, वह जब अपनी बातों को बता रहा है, वहां पर वह हर एक चीज को अन्य जातियों तक पहुंचा रहा है। यहां लिखा गया है, मैं तुम्हें भेद की बात सुनाता हूं कि हम सब नहीं जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? कैसे बदलेंगे? शरीर से। लेकिन शरीर से फिर कैसे बदलेंगे? आत्मा में बदलेंगे। चलिए एक सवाल आपसे करते हैं। आत्मा, अब शैतान क्या है? शरीर में है कि आत्मा में है? तो शैतान दिखाई देता है? नहीं दिखता, क्योंकि वह आत्मा में है। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया, कैसे आया? यीशु दिखता है? दिखता है। चलिए, जब यीशु मसीह मरियम को दर्शन देता है, वह कहता है मुझे छू मत, क्योंकि मैं अभी तक कहां नहीं गया। ठीक है। उसके बाद वह उनको फिर से दिखाई दिया। ध्यान से सुनिएगा, दिखाई दिया कि नहीं? तब उसने देखा, देख लो ये पंजर भी, तुम हाथ डाल के देख लो ये वही है कि नहीं। समझे? उसके बाद बाइबल बताती है कि वे एक जगह दरवाजे के अंदर या किसी कमरे में बंद थे, और अचानक से वहां पर उन्हें कौन दिखाई दिया? यीशु मसीह दिखाई दिया। यीशु मसीह कैसे पहुंचा वहां रूम में? अगर वह मनुष्य है और मांस और लहू में है, तो उसको दरवाजे से जाना चाहिए था। तो या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो पहले से यीशु मसीह को वो शरीर दिया गया था जो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, जैसे वह पानी पे चलता है, अद्भुत चमत्कार करता है, वैसे वह अंदर चला जाता है। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह जब वापस आया, कहां से? जब परमेश्वर के पास से आया, जब चेलों को दिखाई गया, और यहां बताती है वह मरे हुओं में जी उठने में कौन है? पहलोठा, फर्स्ट फ्रूट। फर्स्ट फ्रूट कौन है? यीशु मसीह। और लिखा गया है वह हमारी देह को जो मरणसार है वह अपने में क्या करता है? बदल देता है। यानी जैसे उसके पास देह है वैसे ही वह हमारे पास देह देता है। कहने का तात्पर्य है जब यीशु मसीह यहां पर था, उसके पास जो देह थी वह कौन सी थी? जो देह में वह मरा या जो देह में वो पुनरुत्थानित हुआ, क्या वह दोनों सेम थी? क्योंकि उसके पास तो पंजर के निशान थे। समझिए इस बात को, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब यीशु मसीह आया था, अगर उसके ऊपर मृत्यु का राज्य नहीं होता तो वह मरा, यानी वह शारीरिक देह में था, लेकिन जब पुनरुत्थानित हुआ और वह आज भी स्वर्ग में है और वह वहां से वापस आएगा, तो वह कौन सी देह में होना चाहिए? आत्मिक देह में, बराबर, जो मरती नहीं, जो गलती नहीं होना चाहिए। तो उसके पास पंजर के निशान कैसे थे? सवाल समझ रहे हैं? क्योंकि एक ऐसी देह में बदल जाना चाहिए था जो पूरी तरीके से नहीं हो। कहने का तात्पर्य यह है, हम जैसे दिखते हैं, जैसे मेरी शक्ल है, आपकी शक्ल है, आप जैसे दिखते हैं, हम स्वर्ग जाने के बाद वैसे ही अपीयरेंस में रहेंगे। लेकिन जो ये शरीर है जिसके अंदर आज मृत्यु का प्रभाव है, जिसके अंदर आज कोई भी बीमारी होती है उसका प्रभाव होता है, उसको चोट लगती है फिर ठीक होता है घाव, ये सब चीजें जो है, जो शारीरिक बातों में है, परमेश्वर इसको बदल देगा। हालेलुया। यानी यही शरीर को परमेश्वर पूरी तरीके से क्या कर देगा? वापस से
उसी फॉर्म में लेकर जाएगा जब उसने आदम को बनाया था, जिसके ऊपर मृत्यु का राज्य नहीं था। जब आदम के जीवन में मृत्यु आई तो क्या उसकी शक्ल बदल गई? नहीं। मतलब यीशु मसीह वहां दिखाना चाहता था कि मैं वही हूं। देखो मेरे हाथों के अंदर वो पंजर के निशान देख लो जो उसको क्रूस पे चढ़ाया गया था, लेकिन अब एक बदला हुआ व्यक्ति दिखाई दिया और वह आत्मिक फॉर्म के अंदर वह कहीं पर भी किसी भी समय में यात्रा कर सकता है। पौलुस इस भेद को कलीसियाओं के सामने लेकर आता है कि तुम जब स्वर्ग जाओगे तो इस शरीर को लेकर नहीं जा सकते, इसका बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो यह शरीर जो है यह बदलेगा। कैसे बदलेगा हम नहीं जानते, परमेश्वर अपनी सामर्थ से बदलेगा। लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो आप सोचिए यह आपका शरीर आपके साथ नहीं होगा, और वहां जाने के बाद जो शरीर मिलेगा उसके लिए पौलुस कलीसियाओं को एक्साइटेड करता है कि आपको एक ऐसा देह मिलने वाला है जो परमेश्वर के, हमें एक ऐसा घर मिलने वाला है जो चिरस्थायी है, जिसको मिटाना असंभव है, जो फिर टाला नहीं जा सकता। चलिए थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं, फिर मैं आपको और इसके बारीकियों से बात करते हैं। 52 पद पढ़िए, क्या लिखा है? और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरई फूंकते ही होगा। हाँ, यह कैसे होगा? क्षण भर में। अब यहां पर पहले कुरिन्थियों में आने का मेन तात्पर्य यही है कि जब पौलुस बात को प्रकट करता है, वह यहां पर लिखता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा गया है, आई टेल यू अ सीक्रेट। वो वहां पर बोल रहा है, सीक्रेट का मतलब क्या होता है? बोलिए। रहस्य, ठीक है, और भेद। हाँ, तो भेद का मतलब क्या हुआ? सीक्रेट और भेद का मतलब क्या हुआ? बोलिए बोलिए। सीक्रेट यानी जो सबको नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर सीक्रेट को और आप बारीकियों से जाके पकड़े तो इसका मतलब है, पौल कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, सीक्रेट की बात बताता हूं। इसका मतलब, और वह किसके ओर से मिली थी? परमेश्वर के ओर से। तो वह यह बताना चाहता है कि जो बातें मैं तुम्हारे साथ बांट रहा हूं वह बातें क्या है? राज है, भेद है। इसका मतलब परमेश्वर ने इससे पहले कभी प्रकट नहीं किया। यहां तो परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके उसकी झलक दी, लेकिन उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन जो है, प्रॉपर तरीके से जो उसका खुलापन है, वह परमेश्वर क्या है? पौलुस के द्वारा कलीसियाओं के पास लेकर आया कि देखो इस चीज को समझो कि कैसे हम बदलने वाले हैं। जब यीशु मसीह यहां पर था, अपने चेलों के साथ बातें करता था, यहां हम जब मत्ती 24 अध्याय के अंदर देखते हैं, वहां यीशु मसीह ने इस किस्म से कोई भी उनको साथ में चीजें बांटी नहीं करके कि जब मैं आऊंगा करके, जब तुम तुरही स्वर्गदूतों को भेजूंगा करके, और वहां लिखा गया है कि मैं सबको इकट्ठा करूंगा। वहां नहीं लिखा है इस बातों के विषय में कि उस समय तुम्हारी जो देह है उसको बदल दिया जाएगा और तुम पलक झपकते ही यह सब जाओगे। पौलुस के द्वारा परमेश्वर कलीसियाओं को जो मैसेज देना चाहता है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहां लिखा है क्षण भर में, इंग्लिश में क्या लिखा है? इन अ मोमेंट। अब आप गूगल पे टाइप कीजिए मोमेंट का मतलब क्या है। आपको और बारीक से जाना है, आप ग्रीक में जाइए, वो वर्ड पकड़िए, उसका ट्रांसलेशन कीजिए और फिर आप उसका अर्थ निकालिए, तो आपको पता चलेगा कि वह जो समय लिखा है वह सेकंड्स का फ्रैक्शन में बारीकी से बताया गया है। इसका मतलब एक सेकंड को बीतने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय के अंदर क्या हो जाएगा, जब हम पलक झपकते हैं यह सब कार्य हो जाएगा। पौलुस बताना चाहता है कि जब परमेश्वर अपनी मंशा को पूरा करेगा, इतना फास्ट से परमेश्वर हमारे शरीर को क्या कर देगा? बदल देगा। हालेलुया।
अब डॉक्टर के पास जाओ, अब डॉक्टर को बोलो कि मुझे कोई भी चीज़ है, सर्जरी करवानी है, ये करवानी है, डॉक्टर एक लंबा प्रोसीजर बताते हैं। छोटे से छोटा बदलाव करने के लिए बड़े से बड़ा प्रोसीजर है। परमेश्वर यह भी बहुत लंबा है, चुटकी बजाना भी लंबा है, क्योंकि इसमें समय लगता है, लेकिन पलक झपकाने में उतना समय नहीं जाता है, बराबर। यानी पलक झपकाने के अंदर कितना समय है? अगर आप चेक करना चाहते हैं, आप चेक कीजिए कि हमारी आंख कितने समय के अंदर नॉर्मली पलक झपकाती है। उतने सेकंड के अंदर बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे शरीर को क्या करेगा? बदल देगा। आगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरई फूकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और वो बताना चाहता है कि क्षण भर में और क्या क्या होने वाला है। जैसे हम बदल तो जाएंगे, लेकिन जो हमसे पहले मरे हैं, मसीह के अंदर जो लोग मरे हैं, वे क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। और जब परमेश्वर आता है लेने के लिए, और हम जो यहाँ पर हैं, हम जो बचे रहेंगे, जो विश्वास में स्थिर हैं, जिनको परमेश्वर लेने के लिए आ रहा है, वे दोनों क्या करेंगे? मिलेंगे। आगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। अब वहां वह लिखता है कि जरूरी है, परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है? नाश होने के लिए नहीं बुलाया है। तो जब नाश होने के लिए नहीं बुलाया है, तो यह लाजमी है कि यह जो शरीर नाशवान दशा में हमें मिला है, इसको अविनाशी दशा के अंदर बदला जाए। हालेलुया। कैसे होगा ये? विद द ट्विंकलिंग ऑफ आई, पलक झपकते ही। यह चीज को जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम आते हैं पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 4 अध्याय। यहां कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। हम 13 पद से पढ़ते हैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। अब पौलुस यहां पर एक प्रोत्साहन देने के लिए बात लिखता है। मान लीजिए आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति था जो मसीह के अंदर रहा। हो सकता है किसी का माँ हो, किसी के पिता हो, किसी के कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो या छोटे बच्चे हो, किसी भी रीति से मान लीजिए वे परमेश्वर के अंदर थे, लेकिन अब सो चुके हैं। अब क्या है? सो चुके हैं। हो सकता है कि हम उनको याद करके आज भी कभी कभी उनके लिए दुखित होते हों कि यह मेरा पिता था, यह मेरी माता थी, यह वह व्यक्ति था करके। होता है, क्योंकि हम शरीर के अंदर हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं? भावुक होते हैं, मिस करते हैं। ऐसी दशा में परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है। क्या आशा देता है? मैं नहीं चाहता कि तुम उनके विषय में जो सो गए हैं अज्ञान रहो। समझिए, परमेश्वर आपको प्रोत्साहन देने के लिए क्या बता रहा है? ऐसा ना हो कि तुम औरों के नाई क्या करो। क्यों वे शोक करते हैं? क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। लेकिन परमेश्वर एक चीज यहां बताना चाहता है विश्वासियों के लिए कि अगर तुमसे पहले कोई सो चुका है, तुम्हारे पास जीवित आशा है। कौन सी आशा है? हम पढ़ते हैं आगे, पढ़िए। क्योंकि यदि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा। आप विश्वास करते हैं यीशु मरा, जी उठा? हाँ। तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। देखिए, पौलुस यहां बताना चाहता है कि अगर आप यीशु को विश्वास करते हैं कि वह मरने के बाद जी उठा है, वह पहलौठा है, फर्स्ट बॉर्न है, तो इस बात को समझिए कि आपसे पहले जिनको आपने मसीह में क्या किया? शारीरिक दशा में खोया है। जब आप वहां पहुंचेंगे, परमेश्वर के साथ आप उनको सामने देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए आप किसी के साथ, अपने प्रियजन के साथ बहुत प्यार करते थे। हो सकता है वो आपका माँ हो, पिता हो, कोई भी हो,
या परिवार के किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपको जानते थे, वो बहुत एक अच्छे प्रभु के सेवक या सेविका रहे हैं, मतलब कोई भाई है या बहन रह चुके हैं। जब परमेश्वर कलीसियाओं को इकट्ठा करेगा, क्या होगा? वहां पर हम जो बदल कर पहुंचने वाले हैं, लेकिन वहां पर उन लोगों को जो हमने यहां पर खोया है, आप अपने आंखों के सामने यीशु मसीह के साथ आते हुए देखेंगे। यह तीनों चीजें कंबाइन हो रही हैं। वहां से प्रभु आ रहा है, यहां से मुर्दे उठ रहे हैं, यहां से हम बदलकर एक जगह पहुंच रहे हैं। फील कीजिए, आत्मा के अंदर परमेश्वर एक ऐसा मूवमेंट लेकर आ रहा है जहां कलीसिया के लिए और वहां पर जो मर चुके हैं उनके लिए कैसी एक बड़ी आशा है। हालेलुया। मैं जब अपने पिता को मिस करता हूं, तब एक चीज को हमेशा स्मरण रखता हूं कि जाने से पहले उन्होंने विश्वास किया, और पहले वे विश्वास नहीं करते थे, और जब हमने उनके लिए दुआएं की, प्रार्थनाएं की, और शारीरिक दशा में जब उन्होंने छोड़ा, हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की। मुझे यह इस बात का विश्वास है कि मैं जब वहां पर पहुंचूंगा तो यीशु मसीह के साथ मैं उनको देखूंगा। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है जो अभी तक विश्वास में नहीं आए हैं, क्योंकि अगर कोई विश्वास में नहीं था, वह क्या गया, सो गया, वहां पर यीशु मसीह के सामने वह वहां पर दिखने वाला नहीं है। अगर वह यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए बिना मरा है तो। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए आज भी जैसे हम यहां जीवित हैं, अपने परिवार वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने जिससे भी आप प्यार करते हैं, परमेश्वर में आप उनको बचाना चाहते हैं, उनके लिए, अपने लिए, जैसे पास्टर जी ने कहा कि हम उपवास कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपको बोझ देता है, आप उनको लिए नियमित रूप से उपवास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर उनका उद्धार करे। इस चीज को समझिए, क्योंकि हम जब परमेश्वर के साथ में होंगे, उस समय वे सब हमारे साथ होंगे। तो यहां पर क्या पौलुस बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मसीह में सो गए हैं वे किसके साथ आएंगे? उसी के साथ ले आएगा। आगे बढ़िए। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। पौलुस समझाना चाहता है कि यहां पर जो यह घटना होने वाली है, यह ऐसा नहीं है कि पहले जो है मर चुके लोग या सोए हुए लोग उठ जाएंगे। यह एक ही समय में होने वाला है प्रोसीजर। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, यीशु मसीह बड़ी ललकार के साथ, जो वह प्रधान दूत की ललकार के साथ आता है, वह आएगा। यहां से मुर्दे जो यीशु में सोए हैं वह अविनाशी दशा के अंदर आएंगे, यहां से हम सब बदलते हुए ज्वाइंट होंगे। यहां पर जो एक मिलन हो रहा है, जो एक जमा हो रहा है, उसके विषय में पौलुस बहुत चीज को बता रहा है, और वो कहता है, मैं तुम्हें एक भेद की बात बता रहा हूं कि देखो ये सब कैसे होने वाला है। पढ़िए आगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ध्यान से सुनिए अब इन चीजों को, अगर आपको समझना है यहां पर और मत्ती 24 के अंदर क्या भेद है, या आपको यहां पर गौर करना पड़ेगा। परमेश्वर स्वयं क्या होगा? स्वर्ग से उतरेगा। परमेश्वर खुद स्वर्ग से, यीशु मसीह खुद स्वर्ग से नीचे आएगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का क्या सुनाई देगा? एक आवाज, एक ललकार सुनाई देगी, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। हाँ। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में सो गए वे पहले जी उठेंगे। आगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। फिर जो पृथ्वी पर उस समय बचे रहेंगे, जो विश्वास में हैं, जो उसके आने का इंतजार करते हैं, जो ईमान से चलते हैं, वे क्या हो जाएंगे? उठा लिए जाएंगे। कि हवा में प्रभु से मिले,
और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और इसी रीति से हम किसके साथ रहेंगे? प्रभु के साथ क्या रहेंगे? सदा बने रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इसीलिए ये जो शब्द पौलुस बयान कर रहा है वह कहता है कि यह तुम्हारे लिए क्या है? आनंद की बात है, शांति की बात है। हालेलुया। यहाँ जो चीजें हैं जो हमें समझनी हैं, जिस बात के लिए पौलुस जो है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पौलुस वह व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने कुछ ऐसे राजों को बताया था। कलीसियाओं को जाना कैसे है, यह पहला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने प्रकट किया। मत्ती 24 अध्याय के अंदर अगर हम यहाँ पर बारीकियां को जानते हैं, वहां लिखा है कि जब यीशु मसीह आता है, हर एक आंख जिसने उसको भेदा है वो उसको क्या करती है? देखती है। और वह जब आता है, इस पृथ्वी के ऊपर जब आएगा, वह कैसे इकट्ठा करेगा? वह अपने दूतों को चारों दिशाओं के अंदर भेजता है और वह अपने चुने हुओं को क्या करता है? इकट्ठा करता है। हमने पढ़ा था, वहां भी जमा होना लिखा है और यहां भी जमा होना लिखा है। लेकिन टेक्निकल डिफरेंस यहां पर क्या है? वहां स्वर्गदूतों के द्वारा जमावड़ा हो रहा है, यहां पर यीशु मसीह खुद नीचे उतरकर अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है। मत्ती 24 बता रहा है कि वह आएगा और हमारा जमा होना कहां होगा? मत्ती 24 में जिस चीज को जमा किया जा रहा है वह पृथ्वी पर जमा किया जा रहा है। यहां हमारा मीटिंग पॉइंट क्या है? हवा में यीशु के साथ मिले। अब अगर आप इस चीज को और बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप और सर्च कीजिए जूइश वेडिंग के विषय में। कैसे यहूदी शादी होती थी, कैसे यहूदी प्रथा थी। यीशु मसीह ने 14 अध्याय के अंदर यूहन्ना के वहां पर इसके विषय में जिक्र किया है। आइए 14 अध्याय लगाइए जरा, यूहन्ना का पहला शब्द। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। आगे, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। कहां पर? मेरे पिता के पास बहुत सारा जगह है रहने के लिए। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मेरे पिता के पास बहुत स्थान है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह कहता है मैं तुम्हें बता देता, लेकिन अब मैं जहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं? ताकि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जगह तैयार करूं। आगे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। ध्यान से सुनिए, अगर यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। कौन आएगा? किसको लेके जाएगा? किसको? तुमको, यानी कलीसिया को क्या करेगा? लेकर जाएगा, विश्वासी को लेकर जाएगा। आगे, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां यीशु रहे वहां हम भी रहें। यहां लिखा है जहां तुम रहो वहां मैं भी रहूं। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। क्या वहां लिखा है कि जहां तुम रहते हो मैं वहां तुम्हारे पास आता हूं, मैं खुद तुम्हारे साथ रहने आता हूं? लिखा है? लिखा है जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम्हें लेके जाने के लिए आता हूं। और अगर आप अच्छे से इस चीज को समझेंगे, यहां जो यहूदी प्रथा में शादी होती थी, वहां क्या होता था? जब एक यहूदी व्यक्ति किसी के साथ शादी करता था, किसी के साथ एग्रीमेंट में आता था, तो हमारे यहाँ कैसे होता है कि मान लो आज के दिन शादी हुई, आज ही के दिन रस्म हुई, रिसेप्शन हुआ, और जो दुल्हन है वह दूल्हे के साथ और उसके परिवार के साथ उसी दिन जाती है, बराबर? क्योंकि हर एक समाज में हर एक प्रथा अलग अलग शादी को लेकर है। यहूदी समाज में शादी कैसे होती है? वहां जब दूल्हा और दुल्हन की शादी होती है, उसके बाद उस प्रथा के अंदर दूल्हा जाता है और जाकर अपने पिता के घर के अंदर उसका पिता उसके लिए एक कमरा बनवाता है,
कि जहां पर मेरा पुत्र आएगा और अपनी पत्नी के साथ क्या करेगा, रहेगा। और उसके बाद जब वह कमरा तैयार हो जाता है तो उनके पास एक प्रथा है, वह अपने पुत्र को आके बताता है कि मैंने तेरे लिए जगह तैयार की है, अब तू रेडी है अपनी दुल्हन को लेकर आने के लिए। फिर यहूदी प्रथा में ऐसा सिस्टम है कि जब वह अपनी दुल्हन को लेने जाता था तब अपने साथ में एक व्यक्ति जो उसका, समझो जैसे कोई उसका फ्रेंड रहा हो, वह लेके जाएगा। वह गाजे बाजे के साथ वहां जाते थे और उस समय वो प्रथा यह होती थी कि जो लड़की है यानी जिसकी शादी उसके साथ में तय हो चुकी है, या जैसे पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारी जो बात लगाई है वह उसके साथ में तय हो चुकी है शादी, उस समय वह क्या होता था कि जिनकी शादी हो चुकी है वह वहां पर जब उसको लेने के लिए जाएगा तब उस लड़की को हर समय तैयार रहना पड़ता था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वह कब मुझे लेने के लिए आएगा। आप चेक कर सकते हैं जूइश वेडिंग का सिस्टम क्या है। उस लड़की को समय दर समय तैयार रहना पड़ता था कि कभी भी हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, महीने में, 6 महीने में, कभी भी उसका दूल्हा उसके लिए आएगा। और उसको कैसे पता चलेगा मेरा दूल्हा आया है? बाहर से जब वो आएगा ढोल नगाड़े बजेंगे, बहुत सारा ये हो जाएगा, और जो उसके साथ में व्यक्ति आया है वह ऊंची आवाज के साथ वो उसको पुकारेगा, और वह उसके लिए एक चिन्ह था करके कि तेरा दूल्हा जो है वह तुझे लेने के लिए आया है। और जैसे वह आएगा वह उसके साथ में क्या करेगी, जाना आरंभ करेगी, क्योंकि वह उसके लिए दिन नियुक्त है जिस दिन दूल्हा उसका लेने के लिए आया है। अब उसी यहूदी शादी का उदाहरण लेकर यीशु मसीह जो है वह कलीसियाओं के लिए एक संदेश दे रहा है कि जैसे वह दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है, वैसे ही तुम समय दर समय तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा दूल्हा क्या है, आने पर है। चीजों को समझिए इस बात को। दूल्हा जब उस दुल्हन को लेने के लिए आता है वह उसको लेके जाता है, उसके साथ वह दुल्हन जाती है। और उस प्रथा में ऐसा सिस्टम है, जाने के बाद वह अपने घर में वहां लेकर जाते हैं। फिर उनके उस घर के अंदर वह जो दिन नियुक्त हैं, 6 दिन 7 दिन वे आपस में रहते हैं। उसके बाद फिर वे बाहर आते हैं और उनका पिता या वे घोषणा करते हैं कि मेरे पुत्र ने शादी लड़की ब्याह ली है, और उसके बाद में वह सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है और वह जितने सारे भोज हैं वह उसके बाद में दिए जाते हैं। ये सब जूइश कस्टम के जो शादी होती है यह उसका हिस्सा है। हालेलुया, समझ रहे हैं बात को? यीशु मसीह जो है वह उसी उदाहरण को यहां पर लेकर आता है और पौलुस उस चीज को प्रकट करता है। और क्योंकि हम लोग जूइश बैकग्राउंड को नहीं जानते हैं, इसीलिए वहां पर जो शादी होती है और यहां पर जो शादी होती है, जब तक हमने नहीं समझा है हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे। यीशु मसीह वहां बताना चाहता है पौलुस के द्वारा कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। कहां लेकर जाऊंगा? पिता के घर। हालेलुया। वह वर्ड यूज करता है पिता के घर, क्योंकि उसे पता है कि वह उसी चीज को संबोधित कर रहा है, वह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। तो जब वह लेने के लिए आ रहा है, वह अपनी दुल्हन को कहां लेके जा रहा है? पिता कहां पर है? आप और मैं यीशु मसीह के साथ कहां जाएंगे? हम गीत गाते हैं, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पौलुस इस चीज को एक सीक्रेट के रूप में प्रकट करता है, एक भेद के रूप में प्रकट करता है कि कलीसियाओं को परमेश्वर ने इस योजना से अलग करने के लिए रखा है। जब आप मत्ती में आप जाते हैं, मत्ती में आप देखते हैं यीशु मसीह आ रहा है, वह अपने दूतों को भेज रहा है और वह सबको इकट्ठा कर रहा है, बराबर। लेकिन वहां पर जो जमा होना है और यहां पर जो हवा में जमा होना है, उनके बीच के अंदर एक बहुत बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। क्योंकि जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा, वह पृथ्वी पर लोगों को इकट्ठा करेगा। जब 7 साल पूरे हो जाएंगे, जब महाकलेश का समय पूरा हो जाएगा, जब यीशु मसीह नीचे उतर के आ रहा है, जब वह सारे लोगों को इकट्ठा कर रहा है, उसके बाद फिर
1000 वर्ष का राज्य स्टार्ट होता है। अब थोड़ा सा मैं डीप जा रहा हूं, आपको जो पुराने लोग हैं समझ पाएंगे, नए लोगों को थोड़ा दिक्कत होने वाली है। चीजों को समझिए, हम कहां पर हैं थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, फिर आप समझ पाएंगे। आज हम जहां पर इंतजार में हैं कि हमारा प्रभु आएगा, हम यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। दानियल का आखिरी सप्ताह बाकी है, दानियल का 7 साल बाकी हैं। उन 7 सालों के अंदर हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे और इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा संकट का समय स्टार्ट होगा जो बहुत पीड़ादायक है। यहां से इजराइल को और बाकी जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया उनको जाना अनिवार्य है। और एक ऐसा समय जो पृथ्वी के आरंभ से लेकर अब तक कभी नहीं आया। और जब वे साथ साथ समाप्त हो जाएंगे, मैं और आप जो कलीसिया है यीशु मसीह के साथ नीचे आएंगे और जितने सारे उस समय बचे हुए लोग रहेंगे वे सब क्या होंगे? यीशु मसीह के सामने होंगे। यीशु मसीह आएगा, उसके आने से, कि हमने जकरिया में पढ़ा था, वह जैतून पहाड़ पे पैर रखेगा, वह पहाड़ 2 हिस्सों में फट जाएगा। वह जब नीचे आएगा उसके बाद वह यरूशलेम में चलता है और आगे का जो समय है वह 1000 वर्ष का समय नियुक्त है। यही पृथ्वी होगी, हम नए शरीर में होंगे और 1000 वर्ष तक हम यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। क्योंकि यह शरीर होगा तो हम 1000 वर्ष राज्य कर ही नहीं सकते हैं। समझना चीजों को। जब 7 सालों के बाद यीशु मसीह यहां आता है, वह 1000 वर्ष किसके साथ है? यहां पर पृथ्वी पर है, वह स्वर्ग में नहीं है। वह यहां पर है, वे 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे। शैतान को उस समय थोड़े समय के लिए खोला जाएगा, फिर वह लोगों को उकसाएगा और एक युद्ध होगा और वह हारेगा और हमेशा के लिए उसको क्या कर दिया जाएगा? गंधक की झील में फेंका जाएगा। फिर संसारिक सारे लोगों को न्याय होगा। फाइनली यह पृथ्वी जो है जिसको आप देख रहे हैं, ये जो आसमान को आप देख रहे हैं, ये सब लुप्त हो जाएंगे और फिर एक नया आसमान और एक नई धरती जो है, नया यरूशलेम जो है, वह आसमान से नीचे उतरेगा। कहां उतरेगा? नीचे उतरेगा। कौन कहता है? बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। उसके बाद वह नीचे उतरेगा और परमेश्वर हमारे साथ राज्य वहां पर रहेगा। पास्टर जी ने कुछ दिन पहले वचन लिया था, वहां पर ना सूर्य की रोशनी होगी, ना वह चंद्रमा की रोशनी होगी, वहां रात नहीं होगी, वहां पर पूरा उजियाला होगा। हालेलुया। यीशु मसीह बताना चाहता है कि वह जब 7 सालों के बाद यहां आएगा, वह अपने लोगों के साथ पृथ्वी पर हमेशा रहेगा। एक ऐसा समय है जब वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ में आके रहो। वह इस बात को प्रोत्साहन देके बताना चाहता है, इन बातों के द्वारा तुम एक दूसरे को क्या करो? शांति दिया करो। वह पौलुस को इस बातों को सामने प्रकट करता है। यही चीज कुछ सालों के बाद में परमेश्वर यूहन्ना के पास पूरा ब्रीफ लेकर आता है। पद्मोस टापू पे जब यूहन्ना अकेला पड़ा था, तब परमेश्वर उसे हर स्वर का दर्शन देकर उसे बताता है कि आने वाले समय के अंदर पृथ्वी पे क्या घटनाएं होने वाली हैं। परमेश्वर के प्लान को समझिए। परमेश्वर ने पौलुस को पहले इस चीजों को बता दिया था कि आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है, लेकिन उसने कलीसियाओं को, यहां बाइबल के अंदर जो संदेश है वह यूहन्ना के द्वारा लिखवाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम यहां पर जीते हैं, जब हम आज इस बात की उम्मीद करते हैं, हम उसके आने के लिए कैसे इंतजार में होने चाहिए। मान लीजिए वह दूल्हा जो अपनी दुल्हन के पास गया है, उस प्रथा के अनुसार वह पहुंचता है और वह अपनी दुल्हन को वहां तैयार नहीं पाता है। हालेलुया। इस बात को इस तरीके से समझिए कि दूल्हा कब आने वाला है दुल्हन को पता नहीं है, तो दुल्हन का काम है समय दर समय तैयार रहना। अब यह उनकी प्रथा है, ऐसे क्यों है मुझे पता नहीं, लेकिन यह है। और जब दूल्हा आएगा, जिस भी अवस्था के अंदर दुल्हन होगी, उसे उसके साथ में जाना है।
इसी चीज को पौलुस जो है वह एक आशा का दिन, एक उत्साह का दिन के विषय में बात करता है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा यहां चीजें क्या हो रही हैं हम चीजों को समझते हैं करके वापस आते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 उसका 18 पद। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इस बातों से क्या किया करो? एक दूसरे को शांति दिया करो कि तुम्हारे लिए परमेश्वर की योजनाएं जो हैं वो भली हैं। हालेलुया। लेकिन इस चीज को समझिए कि जब तक आप शरीर में हैं शैतान जानता है करके वह आपको रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें करेगा, क्योंकि मांस और लहू स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। इसीलिए शैतान पूरी तरीके से इस योजना में है कि जितने लोग को मैं अधिक यहां पर रोक सकता हूं मैं उनको रोकूंगा। और अगर आपको स्वर्ग जाना है, आपको प्रभु के साथ जाना है, तो आपको अपने साथ में एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। इफिसियों 6 अध्याय कहता है हमारा युद्ध किसी के साथ नहीं, मांस के साथ, लहू के साथ नहीं है, लेकिन उन आत्माओं के साथ, उन प्रधानताओं के साथ है, उन सारे अंधकार की ताकतों के साथ है जो आसमान में क्या है, कार्यरत है। तो अगर आपको जाना है तो आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा उस दूल्हे के लिए जो आ रहा है। तो जब आपको तैयार करना है तो आप आराम से बैठ के खुद को तैयार नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मान लीजिए करके कि दूल्हा आ रहा है और सबको पता है, लेकिन कोई उसका विरोधी है, वह कोशिश करेगा करके वह दुल्हन को कुछ बांध के रखे जैसे वो उसके साथ जाए नहीं, दूल्हा इंतजार करके निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको जाना है तो आपको पूरी तैयारी के साथ करनी है कि कोई भी शैतान या उसकी युक्ति आपको यहां पर रोके न रहे, आपको फंसा के न रख पाए, क्योंकि हमें फ्री विल दिया हुआ है। आज हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह के शरीर में होने के बाद हम प्रभु बोझ लेते हैं, सब करने के बाद भी हम उसका इनकार कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है 5 कुंवारियां, 10 कुंवारी को एग्जाम्पल, 5 तैयार थी, 5 तैयार नहीं थी। उनकी तैयारियों में क्या कमी थी? उनके पास तेल नहीं था पर्याप्त मात्रा में, वे पवित्र आत्मा के द्वारा संबोधित नहीं थी, वे उनको लगा हम अपनी नजर में तैयार हैं, लेकिन हम अपनी नजर में नहीं, हम सामने परमेश्वर की नजरों में तैयार होने चाहिए। इसीलिए मेहनत कीजिए यहां पर, और याद रखिएगा शैतान आपको आसानी से यहां से निकलने नहीं देगा। जब आपने विश्वास किया था और अब तक आपने जितनी सारी चैलेंजेस फेस की हैं, हो सकता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। आने वाले समय में इतनी आपके पास में चैलेंजेस आ सकती हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ एक चीज कह सकता हूं जो मैं हमेशा कोट करता हूं, अगर आप इस अनुग्रह के समय के अंदर यीशु मसीह को पकड़ के न रख पाए तो जब 7 सालों में आप जाएंगे, आप मेरे से लिखवा के लिख लो, आप प्रभु को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जब यहां पर आरामदायक परिस्थिति थी, आप परमेश्वर को यहां पर इन परिस्थितियों में पकड़ के नहीं रख पाए, तब जब किसी परिजन के सामने आपके गर्दन पर या आपके बच्चे के ऊपर तलवार रखी जाएगी, आपको कहा जाएगा या तो मार्क ले लो या तो फिर यहां पर क्या हो जाओगे, आपको मारा जाएगा। जो तैयार व्यक्ति नहीं रहा, जिसने यहां कॉम्प्रोमाइज किया अनुग्रह के समय में, वो उस समय आंख बंद करके कहेगा ठीक है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन जो तैयार इस समय में नहीं कर रहा है अपने आप को, वो कठिन समय के अंदर क्या तैयारी करेगा। चीजों को बारीकी से समझिए। जब परमेश्वर आपको इस अनुग्रह के समय में बनाए रखे हुए है, जब कोई भी आपके ऊपर शैतान हमला करता है, परमेश्वर का आत्मा कार्यरत है, तो जब चीजें बदलना आरंभ करेंगी करके उन समयों के अंदर क्या होने वाला है, इसी चीज को पौलुस अपने शब्दों में लिखाता है। मैं 2-3 शब्द आपको पढ़ाना चाहता हूं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। 5वां अध्याय उसका पहला शब्द। अब कलस्याओं को लेकर पौलुस ने जो पत्र लिखा था, अब वह आगे बढ़ता है और इस घटना के बाद होने वाली घटनाओं को थोड़ा सा संक्षेप में बताता है। पढ़िए। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। यहां वह कहता है
कि समय और कालों के विषय में कि वह कब आने वाला है, तुम्हारा यह काम नहीं है जानना, तुम्हें बस तैयार रहना है। वह कौन से दिन आएगा वह लेकर जाएगा। वह यहां पर लिखता है कि जैसे रात को चोर आता है, चोर बता के आता है क्या, वैसे ही क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। अब यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, डीप में जाएंगे, प्रभु का दिन क्या है, क्योंकि इस चीज को लेकर बहुत सारा बाइबल के अंदर कंफ्यूजन आया है। परमेश्वर का दिन यहां क्यों है कि वह दिन किसके समान आता है, चोर के समान, यानी बताकर नहीं आएगा, वह अचानक से आएगा। आगे, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से बचेंगे। अब ध्यान से सुनिए, यहां वह क्या कहना चाहता है कि जो परमेश्वर का दिन है, यहोवा का जो दिन है, वह उनके ऊपर कैसे पड़ेगा, वह पृथ्वी के लोगों पर कैसे पड़ेगा, अचानक से। क्यों अचानक से पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर ने यह दिन ठहराया है। अगर आप पुराने नियम में जाकर पढ़ेंगे, बाइबल कहती है यह क्या है, न्याय का दिन है, यह क्या है, दंड का समय है, यह क्या है, परमेश्वर के पलटा लेने का समय है, यह क्या है, परमेश्वर के क्रोध को मनुष्य के ऊपर उंडेलने का समय है। लेकिन यहां से एक आशा देते हुए पौलुस लिखता है। अब पौलुस के पत्रियों में जब हम आने वाली सभाओं में जाएंगे, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। जब पौलुस को परमेश्वर ने बातें बताई, पौलुस ने वहां पर कहा मसीह का दिन, यीशु मसीह का दिन। और यह दिन किसके लिए ठहराया गया है? कलीसिया के लिए। अपने पड़ोसी को आप प्रोत्साहन देकर अपने आप को, खुद को आप मिरर में देख के बोल सकते हैं कि मसीह का दिन कलीसिया के लिए ठहराया गया है। जानते हैं क्यों? इसको मैंने कहा यह बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको खोलेंगे बाद में, लेकिन एक चीज आपको समझाने के लिए कहता हूं करके, यह जो प्रभु का दिन है और जो मसीह का दिन है, यह दिन क्या है? मसीह का दिन कलीसिया के लिए आशा का दिन है, और इसी के साथ में बंधा हुआ जो प्रभु का दिन है, वह संसार के लिए तबाही का दिन है। हालेलुया, समझिए इस चीज को। मसीह का दिन जब तक आया नहीं, प्रभु का दिन नहीं आ सकता। यानी जब तक कलीसिया उठाई नहीं गई, यह दिन शुरुआत नहीं हो सकता प्रभु का दिन। यह एक स्टॉपेज है उसके लिए कि जिस दिन, जिस समय परमेश्वर ने यीशु के दिन यानी मसीह के द्वारा कलीसिया को जो है उठा लिया, उसी क्षण के बाद परमेश्वर का दिन, प्रभु का दिन जो है वह इस पृथ्वी पर आरंभ हो जाएगा। उसके विषय में यहां पौलुस लिखता है। ब्रदर फिर से पढ़िए इस पद को, क्या लिखा है? जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। ध्यान से सुनिए वह क्या कहता है। पौलुस कहता है कि जब वे लोग सोचते होंगे कोई भी तकलीफ नहीं है, तब उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। किन पर? किस पर? उन पर। ध्यान से सुनिएगा इन शब्दों को, उन पर अचानक से विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किस रीति से बचेंगे। आगे, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। तुम अंधकार में नहीं चलते हो कि वह तुम्हारे पास क्या है, दिन, यानी वह आएगा बिना दस्तक दिए, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे लिए वह ठहराया नहीं है, क्योंकि तुमने ज्योति को चुना है। आगे बढ़िए। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। हमने यीशु मसीह को चुना है, हमने यीशु पर विश्वास किया है, इसीलिए यीशु मसीह ने हमें उस दिन से जो है वह अलग ठहराया है। आगे, इसीलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। इसीलिए हम जागते रहें, सोते ना रहें।
हालेलुया। जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। यीशु का एक ही सबसे बड़ा जो अपने चेलों के लिए शब्द था गतसमनी बाग के अंदर, जब अपने चेलों को वह कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं, क्या यीशु मसीह कह रहा था कि तुम जागकर मेरे लिए प्रार्थना करो? वह उनको कह रहा था, देखो अंधकार का समय आ रहा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम अपने लिए प्रार्थना करो ताकि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। तो अगर आपको इस समय के अंदर बचना है जब तक यीशु मसीह आए बादलों पर, तो जागना और प्रार्थना करते रहना यह एक ऑप्शन नहीं, यह एक जरूर आपको एक अनिवार्य है, एक कंपल्शन है जो आपको करना है, जागना और प्रार्थना करना। अमूमन कब जागते हैं आप? दिन को तो सब जागते हैं, सोते कम हैं। रात के समय में तो जब कोई सोता है या कोई हम कहें कि अगर इसको जागना है तो कौन से समय में जागना है? रात के समय में, समझ रहे हैं? दिन में तो सब जागते रहते हैं, सोते कम हैं। रात के समय में तो अगर हम कहते हैं जागते रहो, इसका मतलब हम उस समय की बात करते हैं जब रात है। तो जो रात का समय है, जो अंधकार का समय है, प्रभु कहता है यहां पर इस पृथ्वी पर अब जो समय है यह अंधकार का है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आगे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। इसीलिए जागते रहो। चलिए एक शब्द फिर से पढ़ते हैं और मैं लास्ट शब्द आपको पढ़ाना चाहूंगा। 3 पद को, इसी के 3 पद को पढ़िए, 5:3। ध्यान से सुनिए। यहां जब लोग कहते होंगे क्या है कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर अचानक से एकाएक विनाश आ पड़ेगा उन पर, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा है और वे किसी रीति से न बचेंगे। पौलुस जब संबोधित करता है प्रभु के दिन के विषय में, तब वह यहां से अपने आप को बाहर निकालता है। वापस आइए 4 अध्याय के अंदर, उसका 15 पद से पढ़िए। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए कुछ शब्दों को। हम, वो अपने आप को इंक्लूड करके कुछ चीजों को सिखा रहा है। हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम, यानी वह कलीसिया को इसमें जोड़ता है कि मैं और आप, हम जो जीवित हैं हाँ, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। आगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, परमेश्वर स्वर्ग से उतरेगा, जो हमने पढ़ा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ आगे ध्यान से सुनिए। अभी तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, वह इंक्लूड करता है हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। किसके साथ? कहां चले जाएंगे? बादलों पर। हम चले गए, फिर वह कहता है उन पर अचानक से आ पड़ेगा। उसके शब्दों को समझिए। वह जब कहता है कि कलीसिया, हम जो हैं उठा लिए जाएंगे और उन पर एकाएक क्या आ जाएगा? विनाश आएगा। तो जब हमारा उठाया जाना अचानक से है, तो जैसे ही कलीसिया उठ गई, यहोवा का दिन, परमेश्वर का दिन यहां आरंभ हो गया। वो विनाश का समय उनके लिए टाइमर जो रुका हुआ है दानियल का 70 सप्ताह 7 सालों का, वो उसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। पौलुस कहता है तुम्हें उसमें न जाना पड़े, इसीलिए तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, और जब तुम्हें पता है कि वह परमेश्वर वहां से तुम्हें निकालेगा, इसके साथ एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। मान लीजिए आपको उस समय के अंदर जाना है 7 सालों के अंदर, तो क्या आप किसी को बताएंगे कि आपको प्रभु शांति दे रहा है? क्या शांति होगी उस समय में? विनाश के समय में जाकर क्या आप शांति पा सकते हैं? नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसियाओं के लिए यह भेद जो है वह पौलुस के द्वारा प्रकट किया। तो अगर आपको जाना है परमेश्वर के साथ, तो आज क्या करना है? क्या करना है? जागना है। कैसे जागना है?
यीशु के साथ में बने रहिए। बाइबल पढ़िए। सोना बहुत आसान है, जागना बहुत मुश्किल है। कोई भी संसारिक काम एंटरटेनमेंट का करना आसान है, घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करना मुश्किल है। खाना बहुत आसान है, उपवास करना बहुत मुश्किल है। जो यहां पर आप मुश्किल काम करेंगे, आपको उसका रिवॉर्ड बाद में पता चलेगा कि जब आप यहां से गए परमेश्वर ने आपको कैसा रिवॉर्ड दिया है। तो अपने आप को तैयार कीजिए। आप निर्बल हैं, प्रभु से सामर्थ मांगिए। प्रभु मैं करना चाहता हूं, नहीं कर पा रहा हूं, मुझे आप ताकत दीजिए। आप उपवास नहीं कर पाते, प्रभु से आप ताकत मांगिए। आप वचन नहीं पढ़ पाते, प्रभु से आप ताकत मांगिए। आप प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रभु से आप ताकत मांगिए। लेकिन रुक मत जाइए, मैं नहीं कर पाता हूं तो नहीं कर पाऊंगा करके ऐसा मत, ये एक्सक्यूज प्रभु के सामने नहीं चलेगा। जो मिलिट्री में जाता है ट्रेनिंग के लिए, वो ऐसा नहीं कहता भाई मुझसे नहीं हो जाएगा, मैं वापस जा रहा हूं। अगर उससे एक सैनिक बनना है तो उसे कठिन परिश्रम करना है। तो अगर आपको तैयारी का समय दिया गया है तो आपको तैयारी करनी है। और ऐसा नहीं है मैं तैयारी करूंगा तो आप जाएंगे, या आप तैयारी करूंगा तो मैं चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हर एक को तैयारी करनी है। अच्छा, तैयारी करेंगे, उसके अंदर सबसे बड़ा हथियार क्या है? हमारा विश्वास है। आज आप विश्वासियों के जीवन में देखिए, बहुत सारे लोग इसी क्षेत्र में आज उलझ रहे हैं। उन्होंने विश्वास, उन्होंने अपने पहले से विश्वास को क्या किया है? खोया है। तो ये इस चीज को देखिए कि ये चीजें धीरे धीरे होती हैं। उसके वह अगर बैकस्लाइड हो रहा है तो एक दिन में नहीं हो रहा है। पहले उसका प्रेम ठंडा हुआ है, वचन पढ़ना उसका ठंडा हुआ है, प्रार्थना जीवन ठंडा हुआ है। धीरे धीरे करके शैतान उनके जीवन में क्या कर रहा है? अपने नींव जमा रहा है। तो अगर हमको यहां पर रह के प्रभु के लिए बने रहना है तो एक ही चीज चलेगी, वह है खुद को तैयार करना। तो आप ज्योति के पास आएंगे, अंधकार खुद ही चला जाएगा। हम अंधकार में बैठे बैठे पुकारेंगे ज्योति को, आजा आजा, तो परमेश्वर कहता है तू वहां से निकल के यहां आजा, ज्योति यहां पर है। तो आगे बढ़िए, अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशा का दिन के लिए रखा है और वह दिन वेग से आता है। अपना दूल्हा किस दिन आएगा हमें नहीं पता, लेकिन दूल्हा दुल्हन को लेने आ रहा है। तो अगर आप दुल्हन हैं तो अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी, जो तुझसे प्रेम करते हैं, जो तेरी योजना के तहत बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ले आती हैं प्रभु। वहीं पर पौलुस एक बड़ी बात कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन सी चीज़ें अलग कर सकती हैं? क्या संसारिक दुख, कलेश, बीमारी, अकाल, पीड़ा? प्रभु वहाँ बहुत सारी और चीज़ें लिखी हैं जो संसारिक चीज़ों के ऊपर, विश्वासी के ऊपर एक प्रभाव डालती हैं। आज हम देखते हैं प्रभु, हम में से बहुत सारे लोग हैं, उनके जीवन के अंदर भी प्रभु संघर्ष है, चैलेंजेस हैं पिता परमेश्वर। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर कि तेरा आत्मा हमारे साथ है पिता परमेश्वर। प्रभु हम यह भी जानते हैं कि तू अपने वादा से मुकरता नहीं है परमेश्वर, तू अपने वचन से कभी टलता नहीं है। तू मनुष्य नहीं है कि बोलने के बाद भूल जाता है। तू पीढ़ियों से पीढ़ियों तक अपनी वाचा को स्थापित करता है परमेश्वर। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, हमारी बुद्धि, हमारे शरीर का बल जो है वह घटता जाता है। लेकिन परमेश्वर हम आपसे ताकत मांगते हैं, इसीलिए तूने हमें पवित्र आत्मा दिया, ताकि जब तक आप ना आए तब तक यह हमारी हिफाजत करे परमेश्वर। तो हम पवित्र आत्मा की अधीनता में जीना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हो सकता है आज तक हमने कुछ ऐसे कदम उठाए हों जो पवित्र आत्मा ने हमें मना किया हो परमेश्वर। हो सकता है प्रभु कुछ हमने ऐसी चीजों में पिता परमेश्वर हम चले गए हों जो पवित्र आत्मा नहीं चाहता हो। प्रभु हम पश्चाताप करते हैं, हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर, हम में से हर एक को तैयार होने के लिए, हम में से हर एक को पिता तेरे सम्मुख बने रहने के लिए प्रभु वचन में हमें बढ़ना है। हमें वचन पढ़ते समय तेरा आत्मा का प्रकाशन दे, हमें वह
हृदय का आनंद दे। जब हम वचन पढ़ें तब हमारा हृदय झूम उठे पिता परमेश्वर। प्रभु जब हम कलसिया आए पिता परमेश्वर, जब हम तेरी हुजूरी में आए परमेश्वर, हमें आनंद दे पिता परमेश्वर। जब हम प्रार्थना में बैठे परमेश्वर, हमें मन में विश्वास दे कि अब परमेश्वर कार्य करेगा प्रभु जी। गढ़ ढाए जाएंगे और प्रभु हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं जो हमारे प्रियजन हैं परमेश्वर। हम नहीं चाहते हैं उनमें से कोई जन नाश होने पाए परमेश्वर। जब तक यह समय है प्रभु, जब तक तू मिल सकता है, हम तेरी खोज में लगे रहेंगे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो तूने हमें कलसिया के रूप में एक दायित्व दिया है, हमें उसको पूरा करने के लिए बल दे पिता परमेश्वर, ताकि जिस दिन तू आए हम विश्वास योग्य और सच्चे पाए जाएं परमेश्वर। परमेश्वर हमें सहायता कर, मदद कर। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू बड़े, हम घटे। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता। प्रभु आपको आशीष दे।